गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूजीएचजी एप्लीकेशन फॉर्म और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं वो सारे। तो जो यूजीएचजी की लास्ट डेट है वो 28 अगस्त है। तो आप आज जो वीडियो बन रही है वो 21 को बन रही है। और चलिए मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको फ़ी रिसिप्ट, जो कि आपकी एडमिशन हुआ है, फ़ी पे हुई है, तो उसकी ओरिजिनल फ़ी रिसिप्ट आपको देनी है। फिर मार्कशीट, जो भी आपका लास्ट एग्ज़ामिनेशन पास, जैसे आपकी 12th की मार्कशीट हो गई, वो यहाँ पर आपको देनी है। अगर आप किसी भी रिज़र्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो रिज़र्वेशन सर्टिफिकेट आपको देना है। और अगर आपका कोई भी स्पोर्ट्स कोटा से भी हैं आप, तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोग दे सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी एक कमेंट आया था कि ईसीए का सर्टिफिकेट दें या फिर ओबीसी का, तो आप दोनों ही लगा दो। नेक्स्ट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर पेरेंट्स का आधार कार्ड आप लोग दे सकते हो। एंटी रैगिंग इसमें देनी है आपको। एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 इसी फॉर्म में ही आपको दे रखा है, तो वहाँ से एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग आपको देनी है। फिर ये अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ये भी इसी फॉर्म में दे रखा है एनेक्सर 3 और 4 में, तो वो भी आपको फिल करना है। नेक्स्ट, आपको गेजेटेड सिग्नेचर वाला जो फॉर्म है वो देना है आपको। तो एनेक्सर ए जो है वो उनके लिए है जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉयड हैं, और जो एनेक्सर बी है वो उनके लिए जिनके सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे अगर कोई बिजनेस हो या फिर फार्मिंग कुछ भी, तो वो उनके लिए है। नेक्स्ट, आपको रिसिप्ट जो है ऑनलाइन पेमेंट की वो आपको देनी है यहाँ पर। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप नीचे देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। तो सबसे पहले नेम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे ब्लॉक लेटर्स में। फिर जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वो, जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एनरोलमेंट नंबर है इसे आप छोड़ देना। नेक्स्ट, यहाँ पर कॉलेज और डिपार्टमेंट, तो जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वो आपको फिल कर देना। बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स की जो क्लासेस हैं वो डिपार्टमेंट में लगेगी। सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ईयर तो फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर फिल करनी है। डेट ऑफ एडमिशन आपको फिल करना है, कब आपने फ़ी पे की है। मेरिट लिस्ट, किस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है। एग्ज़ामिनेशन लास्ट पास, अगर 12th पास किया है तो आपको 12th लिखना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग में आपको ईयर लिखनी है। बोर्ड, जैसे अगर सीबीएसई है तो वो लिखना है आपको। कितने मार्क्स मिले आपको टोटल, तो जो भी टोटल है उसमें से कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो आपको लिखना है। फिर आगे परसेंटेज में लिखना है। फिर बेस्ट 3 और 4 सब्जेक्ट बेसिस ऑफ द एडमिशन, तो जो सीयूईटी में आपके मार्क्स आए हैं टोटल, तो उसके बेस्ट 3 या फिर 4 सब्जेक्ट का मिला के उसकी परसेंटेज निकाल के आपको लिखनी है। तो जो सीयूईटी में आए हैं ना, वो चीज़ यहाँ पर आपको फिल करनी है। और ऊपर वाले में मार्क्स ऑब्टेन, तो इसमें आपको अपने 12th की फिल करने हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी फिल कर देनी है। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं तो वो आप बता देना, अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, फिर उनका एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड लिख देना है यहाँ पर। ऑक्यूपेशन क्या है, सेम मदर का, तो उनका नाम, एम्प्लॉयड है, ऑक्यूपेशन क्या है, और फादर का ऑफिस एड्रेस लिख देना है आपको, और मदर का ऑफिस एड्रेस लिख देना है, टेलीफोन नंबर लिख देना है। फिर जो ये सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज है तो ये आपको फिल नहीं करना है, ये आप कॉलेज जाना, तो वहाँ पर आपको वो ऑफिस में कोई भी होगा वो आपको फिल करके देंगे और यहाँ पर साइन करके देंगे। तो ये आप कभी भी कॉलेज जा सकते हो, बस संडे को छोड़ के। तो जो भी वर्किंग आवर रहते हैं कॉलेज के, तो वहाँ पर जाकर आप फिल करवा सकते हो। तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको हो सकता है वो एक दिन में भी दे दें, क्योंकि जैसे आईपी कॉलेज है तो आईपी कॉलेज का, क्योंकि मेरा एडमिशन आईपी में ही हुआ था, तो वहाँ पर ऐसा था कि आप जाओ उसी टाइम आपको काम करके दे देते थे। तो ऐसे ही
लेकिन कुछ कॉलेजेस का क्या रहता है कि उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म दे के आओगे तो वो आपको नेक्स्ट डे आने के लिए बोलेंगे। तो अगर आप दूर से आ रहे हो और आपको सेम डे आपकी ट्रेन है तो आप उनसे बोल सकते हो कि मुझे जाना है और ये सब, तो हो सकता है आपको उसी टाइम दे दें। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, ये मेडिकल फिटनेस डिक्लेरेशन, इसमें आप लोग फिल कर देना, आपने साइन कर देना। फिर ये आ गया फाइनेंशियल गारंटी एंड डिक्लेरेशन, तो इन पर आप टिक कर देना। नीचे लोकल गार्जियन, जो भी लोकल गार्जियन है तो पहले उनका नाम लिखना है सारा, रेजिडेंशियल एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर उनका, और लोकल गार्जियन के साइन। फिर दूसरे लोकल गार्जियन का सेम इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फिर नीचे डेट लिखनी है, सिग्नेचर ऑफ फादर या फिर मदर उनके साइन करवाने हैं। फिर अपना नाम लिखना है, सॉरी अपना नाम नहीं लिखना है, फादर या फिर मदर जिनके भी साइन हुए हैं उनका नाम लिखना है। फिर ये डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट है तो इसमें आपको टिक करना है पूरा। फिर यहाँ पर डेट डालनी है, प्लेस डालनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, काउंटर साइन करवाने हैं पेरेंट्स से, और उनका नाम लिखना है यहाँ पर। अभी एनेक्शर ए आ गया, तो ये गेजेटेड सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट है। तो इसमें क्या करना है, ये आपको अपने पेरेंट्स को देना है। तो वो अपने ऑफिस में जाके कोई भी जो हाई ऑफिशियल हेड होगा वहाँ का, तो उनसे वो बस साइन और स्टैम्प करवा के आएंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या फिल करना है आपको कि यहाँ पर फादर या फिर मदर का नाम आएगा, फिर नीचे आपका नाम आएगा, फिर डेजिग्नेशन में उनकी पेरेंट्स की डेजिग्नेशन जो भी पोस्ट रही है, फिर वो कहाँ पर पोस्टेड है उसका आएगा, फिर उनका ऑफिस एड्रेस क्या है, फिर उनका नाम दोबारा लिखना है आपको, फिर यहाँ पर रिसाइडिंग एट एड्रेस जो भी है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी ऑफिस का हेड होगा उसके साइन या फिर स्टैम्प चाहिए, यहाँ पर आप डेट डाल देना। और ये एनेक्शर बी है उनके लिए जिनके पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पर फादर या फिर मदर का नाम आएगा, यहाँ पर आपका नाम आएगा, तो इसका नाम क्या करते हैं, फिर कहाँ पर हैं और अभी कहाँ रहते हैं, तो ये सब आपको फिल करना है। डेट डालनी है अपनी, सिग्नेचर करने हैं और सील होनी चाहिए। तो ये तहसीलदार या फिर जो भी आपके एरिया का है उनसे आप लोगों को ये करवा के लाना है। अब ये एंटी रैगिंग फॉर्म है, तो ये एनेक्शर 1 है, तो इसे आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम डालना है एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, तो वो आपको डालना है। फिर यहाँ फादर या फिर मदर का नाम डालना है, फिर लास्ट में करने हैं और अपना नाम लिखना है। सेम ऐसे ही वेरिफिकेशन वाले को आप रहने देना या फिर फिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लेस डालनी है, जैसे अगर दिल्ली है तो दिल्ली, फिर जो भी डे है, मंथ है, ईयर है वो डाल देना है। फिर यहाँ पर दोबारा आपके साइन होंगे और नाम लिखा जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो पेरेंट्स का है, तो इसमें भी सेम आपको उनका नाम लिखना है, फिर नीचे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर डेट, डे, मंथ, ईयर डालने हैं। फिर यहाँ पर पेरेंट्स के साइन और उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। फिर वेरिफिकेशन का भी सेम प्लेस, डे, मंथ, ईयर डालना है। फिर यहाँ पर उनका नाम लिखना है, उनके साइन करवाने हैं। और एनेक्शर 3 जो है ये अंडरटेकिंग है बाय स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फिर सेम डे, मंथ, ईयर डालने हैं, यहाँ पर अपने साइन करने हैं और अपना नाम लिखना है। एनेक्शर 4 में अंडरटेकिंग ये पेरेंट्स के थ्रू है, तो यहाँ पर उनका नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेम वही
सिग्नेचर करवाने हैं, नाम लिखना है, फिर एड्रेस, मोबाइल नंबर। ये आपको फिर कुछ नहीं करना है इसमें, ये ऑफिस वाले देखेंगे। फिर लास्ट में आपको ये हॉस्टल रेजिडेंट के लिए अंडरटेकिंग है, तो ये भी आपको ही फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फिर जो भी कोर्स है आपका, कॉलेज है, वो लिखना है। फिर लास्ट में स्टूडेंट सिग्नेचर आपके साइन होंगे, आपका नाम लिखा जाएगा, फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर। फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, तो यहाँ पर फादर या फिर मदर का नाम, फिर आपका नाम, फिर उनके साइन, फिर उनका नाम, फिर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। लास्ट में रिसिप्ट है, तो जो भी फ़ी लगेगी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनकी 100 है, और जो अनरिजर्व से हैं उनकी 150 है। तो ये ऑफिस से मिलेगी आपको, ये ऑफिस वाले फिल करके देंगे। सो ये था पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। एक्चुअली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो और भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ पूछ लेना। सो लास्ट डे याद रखना 28 अगस्त है यूजीजी के फॉर्म फिल करने की, तो टाइम से फॉर्म फिल कर देना आप, और ठीक ठीक से इन्फॉर्मेशन आपको सारी फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल कर दो, लेकिन जो आपको फाइनल ठीक से इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उससे आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपका फाइनल डॉक्यूमेंट होगा, तो इसमें आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो एकदम ठीक देनी है। तो जैसे कुछ डाउट आ रहे थे कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, तो उसमें पूछा था कि फर्स्ट नेम ही है, लास्ट नेम नहीं है, लेकिन उसमें पूछा है लास्ट नेम भी, तो आप डाल दो, कोई भी लास्ट नेम डाल दो। लेकिन वो जो आप यहाँ पर आप पेरेंट्स का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट डालोगे तो उसमें ठीक से नाम होगा, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ऐसे करके आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, एंड सॉरी बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी घर में भी इमरजेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।